बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे। उदय भया जब सूरज का, स्यों तारों छुप जाए। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा, के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। दर्शकों, अज्ञान अंधेरे से बाहर निकलो और संत रामपाल जी महाराज के दिए जा रहे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को पढ़ो, देखो, समझो, सुनो। ये देखिए विष्णु पुराण सचित्र मोटा टाइप, और ये देखिए पूरा यूँ कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और इसकी हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर, जो वेद विरुद्ध साधना करते हैं उनके बारे में क्या कहा है। ये देखिए प्रश्न नंबर 228, और ये लो, जो ब्राह्मणादि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर पर धर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं, अर्थात पाखंडी कहलाते हैं। वो जो ब्राह्मण स्वधर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, देवी ने वो वेदों का आश्रय ले, वेदों में बताई विधि से, और जो वेदों से हट करके अन्य धर्म का अवलंबन लेते हैं उनके लिए हमने नरकों की सृष्टि उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं, अर्थात उनसे वार्तालाप करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। देखो, अतः वेद त्रयी के त्याग से, वेद त्रयी का मतलब है तीनों समय की संध्या भक्ति साधना जो है वेदों में, वो उसके त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का त्याग कर दे। यानी जो ज्ञानी है ना पुरुष, वो ऐसे पापियों से दूरी बना ले जो तीन समय की भक्ति साधना नहीं करते, अर्थात जो वेदों में प्रचलित है, जो संत रामपाल जी महाराज आज दे रहे हैं। सुबह को पूर्ण परमात्मा की स्तुति होती है पौन घंटे, और दोपहर में सभी 33 करोड़ देवताओं की स्तुति कराते हैं 12 बजे के बाद में होती है, और शाम को पुनः फिर परमात्मा के लिए और सदगुरु के लिए वो आरती होती है उनकी। तो इस तरह से, और बीच में अपना भक्ति मंत्र जो दिए हैं वो, ये प्रश्न नंबर 231, हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेघ यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करे, विशेषतः नित्य नैमित्त कर्मों के समय, और जो यज्ञादि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो उसे तो उसका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। फिर जिन्होंने वेद त्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं, देखिए वेद त्रयी का अर्थात तीनों समय की संध्या आरती संध्या नहीं करते हैं, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे पाखंडियों का अन्न खाते हैं और वैदिक मत का विरोध करते हैं, अर्थात वेदों के अनुसार जो भक्ति साधना उसका विरोध करते हैं ऐसे पाखंडी, उन पापात्माओं के दर्शनादि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है, इसलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, बिड़ाल व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करे। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्यागने योग्य है, इसलिए इनका सर्वथा त्याग करे। आज संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र अनुकूल साधना दी है, और इन सब पाखंडों से दूर रहने के लिए वो हमें, ये देखिए विष्णु पुराण सचित्र मोटा टाइप, और ये देखिए पूरा यूँ कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और इसकी हम 237 पे 237 पे दिखाते हैं क्या कह रहे हैं ये 200। देखो, ये वही विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण 236 पृष्ठ, और देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ये भी बेचारे कुछ नहीं जान पा रहे हैं क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्व विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्तादि काल
भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, यानी जिसने मुझे उत्पत्ति करता बनाया है, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है, तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात विष्णु को पैदा किया सदाशिव ने और कहा कि वत्स बेटा तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, और फिर तत्पश्चात पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। तो ये जो है वही काल है जो काल रूपी ब्रह्म ये कह रहे थे। अब देखो, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्तुति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है, वह अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। यानी कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो मेरा रूप धारण करके तो सृष्टि करता है, उत्पत्ति करता है, और विष्णु रूप से व्यवस्था बना के रखता है, पालन करता बन जाता है, और शंकर रूप रख के सबको खा जाता है, सबका ग्रास कर लेता है। उसका आदि मध्य और अंत हम नहीं समझ पाते, यानी इनको भी क्या नहीं पता उनके बारे में कि वो कौन है। अर्थात वो काल भगवान है।